वेलकम टू द वेकअप कॉल इंडिया फर्स्ट मॉर्निंग मास्टरमाइंड सक्सेस। ठीक, यहाँ पे हम सीखते हैं हाउ टू स्टार्ट योर मॉर्निंग इन अ पॉजिटिव वे। WWH है क्या? राइट। सो फर्स्ट W स्टैंड्स फॉर वाई। राइट। फर्स्ट W स्टैंड्स फॉर वाई। सो वाई, बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ वर्क यू मस्ट नो योर वाई। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। एवरी सिंगल वर्क, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट विथ योर वाई। कोई भी काम करना है अपने वाई से स्टार्ट, मतलब मुझे ये करना क्यों है, इससे क्या ग्रोथ होगी, क्या डेवलप होगा, क्या मिलेगा मुझे, मेरी लाइफ में क्या हो सकता है इसकी वजह से, ये क्लियर होना चाहिए। राइट। क्योंकि जब वाई क्लियर होगा ना तो हाउ पार्ट जो है ना वो सबसे इजी पार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस पे हम बहुत फोकस करते हैं, बट वो हो क्यों नहीं पता, क्योंकि हम वो क्यों कर रहे हैं वही नहीं पता होता। कोई भी काम हो, फिर एक छोटी सी बुक रीडिंग भी क्यों ना हो, एक सिंगल बुक, ठीक है, हम वो पढ़ क्यों रहे हैं वही नहीं पता होता, इसलिए हम छोड़ देते हैं बीच में ही, आगे नहीं बढ़ते। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम फिनिश किए बिना ही छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि वाई क्लियर नहीं। राइट। और जब वाई क्लियर होता है ना तो हाउ, हाउ वाला पार्ट सबसे इजी पार्ट है। इफ यू वांट डेवलप प्रॉपर वाई, एकदम क्लियर डिफाइन वाई, सो यू मस्ट आस्क राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ठीक है, ये वाई क्वेश्चनिंग से ही मिलेगा। तुम्हारा जो वाई है, एक्चुअल वाई, वो क्वेश्चनिंग से ही मिलेगा। ठीक है, ना किसी को देखकर मिलेगा, ना किसी मेंटर को देख कर मिलेगा, ना कोई बुक पढ़ के मिलेगा, ना कोई वीडियो देख के मिलेगा। ठीक है, तुम्हें शांति से बैठना ही पड़ेगा और अपने आप से क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा, तभी आपको क्लियर वाई मिले। 90% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, किसी को देखा और उसके जैसे करने लग गए वो काम। क्यों? क्योंकि उनको पसंद है। राइट। पसंद तो आ रहा है लेकिन करना क्यों है वो नहीं पता। जैसे किसी फैमिली में किसी ने अच्छे लेवल पे बड़ी वाली एग्जाम क्रैक कर ली तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। कोई डॉक्टर बन गया तो मैं भी डॉक्टर ही बनूँगा। कोई इंजीनियर बन गया, मैं इंजीनियर ही बनूँगा। ठीक है, नो डाउट काम पसंद है वो करना, कि पढ़ाई भी पसंद है, बट करना क्यों है वही क्लियर नहीं। ठीक है, तो जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनका जो गोल है वो फेड अप होता जाता है। ठीक है, बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाते, स्टक फील करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाई ही क्लियर नहीं। राइट। सो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है सब। ठीक, और मोर देन 90% प्लस पीपल डोंट नो देयर व्हाई, कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। 90% से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वो सिर्फ कर रहे हैं करने के लिए। क्यों कर रहे हैं? दे डोंट नो। बस पैसे मिल रहे हैं, ज़िंदगी निकल रही है, इतना ही काम है। राइट। सो पूछो अपने आप से कि क्या मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है जैसे लोग जी रहे हैं। राइट। काम पे गए, शाम को आए, खाना खाया, सो गए, सैलरी आई, थोड़ा खर्च किया, थोड़ा बचा लिया, ऐसे ही जीना है। पूछो अपने आप। तो क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी है। राइट। पूछो अपने आप से एवरी सिंगल डे, आज के दिन में क्या स्पेशल है, मैं आज के दिन क्यों उठा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एवरी सिंगल डे पूछो कि मैं उठा हूँ तो क्यों उठा हूँ। राइट। तो क्लियर होगा तो पूरा दिन निकालने में मजा आएगा, पूरा दिन हैप्पीनेस से फील होगा। ठीक है, तो 10-10, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे काम कर रहे हो, फिर भी तुम्हें नहीं लगेगा कि मैं थका हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा वाई क्लियर होता है। ठीक। हाँ, नो डाउट कि पूरा सारा वाई एकदम डिपेंड नहीं करता, सारी चीजें वाई पे डिपेंड नहीं करती, कुछ फैक्टर्स भी है। ठीक है, बट अल्टीमेट
गोल क्लियरिटी वाई से ही मिलती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट। अगर मैं बोलूँ कि आपको बुक रीड करनी है, 4 बुक रीड करनी है 1 महीने में, ठीक है, तो आप स्टार्ट तो कर दोगे, ठीक है, बट वो कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि क्यों करना है मुझे ये, ठीक है, मतलब आपका व्हाई क्लियर नहीं है कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला इसलिए पढ़ना है तो वो तो होगा नहीं, राइट। तो ये पहली सिचुएशन थी जिसमें मैंने बुक रीडिंग के लिए लिया, आपने लिया, ठीक है। कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जितने पढ़ेंगे वो ठीक है 1 या 2 बुक पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि उनका व्हाई ही क्लियर नहीं है कि मुझे ये 4 बुक क्यों पढ़नी है 1 महीने के अंदर। नाउ सेकंड सिचुएशन, राइट, जिसमें आपके आपके ऊपर स्टूडेंट लोन है, लाखों का, ठीक है, और ये होता ही है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स लोन होते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए वो लोन लेते हैं, राइट। सो नाउ सिचुएशन इज आपको वो 4 बुक तो पढ़नी ही है, ठीक है, बट आप उस 4 बुक को 1 मंथ में कंप्लीट कर दोगे, आपका जो लोन है वो माफ हो जाए, राइट। तो अभी वो 4 बुक कितनी स्पीड से पढ़ोगे आप? इसकी कोई हद नहीं, ठीक है। मैं भी 15 दिन में भी खत्म कर दूँ, क्यों? क्योंकि जो बुक पढ़ने का जो व्हाय है पीछे वाला, कि ये बुक पढ़ने से मुझे ये मिलेगा, मेरी लाइफ में ये होगा, मेरी लाइफ में ये है जो इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। सो उस टाइम पे जो बुक रीडिंग होगी वो 15 दिन में खत्म 4 बुक, आई गारंटी, जिसके ऊपर भी लोन होगा, ठीक। और मैक्सिमम स्टूडेंट लोन लेके ही पढ़ते हैं, ठीक है। और मजे की बात क्या है कि वो लोन लेके पढ़ रहे हैं, अगर अगर हम उनसे जाके पूछे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, डोंट नो। आप पर्टिकुलर इसी फील्ड में क्यों हो, डोंट नो। कुछ बोलेंगे मेरे फैमिली ने बोला, कुछ बोलेंगे मेरे फैमिली में लोग यही करते आ रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब उनका खुद का कुछ नहीं है, बाहर से फीड कर दिया गया है सब, राइट। सो उनको खुद को क्या करना है, दे डोंट नो, राइट। तो नाउ आपने डिसाइड तो कर लिया, चलो ठीक है कि मैं कुछ करूँगा खुद का, राइट। तो सबसे पहले तो पूछना है अपने आप से कि क्यों करना है मुझे खुद का, राइट। खुद का कुछ करना है, वो भी क्यों करना है? हाँ, पता है कि जॉब में फाइनेंशियल फ्रीडम है, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, रिलेशनशिप है कॉम्प्रोमाइज़, बट वो तो बिज़नेस में भी है वैसे, ठीक है। इवन बिज़नेस में ज़्यादा सरदर्दी है, जॉब से ज़्यादा सरदर्दी है। एटलीस्ट जॉब में मंडे टू सैटरडे काम करना है और कुछ जगह पे तो सैटरडे संडे छुट्टी। तो सारा हेडेक है वो सीनियर्स का है, तो मतलब जाना है, आना है, ठीक है। तो इससे ईज़ी काम तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट। इसीलिए तो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जाना है, आना है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारी सैलरी आ जाएगी एंड ऑफ द मंथ, राइट। तो बिज़नेस से ज़्यादा तो जॉब अच्छी है, राइट। तो बिज़नेस क्यों करना है, पूछो अपने आप, राइट। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती है जिनको यस बस कल्चर पसंद नहीं है, ठीक है, हर जगह पे सर हिलाना, ठीक है। तो बिज़नेस उन लोगों के लिए है जो किसी अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहते, मतलब जो भी अपना फुल पोटेंशियल डिस्कवर करना चाहते हैं कि मेरे में कितनी कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, वो खुद का कुछ कर सकता है, ठीक है। जिनको सिर्फ़ क्या बोले, जो काम दिया वो करना है, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, ऐसा कल्चर चाहिए। अगर आप ऐसी लाइफ़ से खुश हो, आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बट अगर आपको अपना ट्रू पोटेंशियल अपनी 100% यूज़ करना है कैपेबिलिटीज़, ठीक है, क्योंकि जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में क्या होता है,
जितना लिया है उतना करो, ना उससे ज़्यादा करो ना कम करो। इतनी टाइम लिमिट है, इतनी टाइम लिमिट में हो जाएगा, यस सर, खत्म। ज़्यादा करने जाओगे तो पता ही है क्या होगा। ठीक है, तो ये अनदर पार्ट है। ठीक है, बट अभी तुम चालू तो कर रहे हो खुद का, पर क्यों कर रहे हो ये पूछना पड़ेगा खुद से, राइट? तो पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लग ठीक है, पैशन सुनने में बहुत कूल लगता है, ठीक है, बट एक्चुअल में मैदान में उतरते हैं ना, उसी को पता है कि पैशन कैसे फॉलो करना। ठीक है, आई एम श्योर यू रिलेट। ठीक है, स्टार्ट तो कर दिया था आपने फॉर्म में, ठीक है, अभी पता चल रहा है ना कि कैसे निकलते हैं दिन, एक एक दिन पैशन को कंप्लीट करने में, राइट? स्टिल यू आर हियर, क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि मुझे ये पैशन ही क्यों फॉलो करना है, यही क्यों करना है, राइट? सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, द वाई पार्ट। आई होप यू गॉट क्लियरिटी कि वाई इंपॉर्टेंट क्यों है और वाई कहाँ पे यूज करना है, राइट? नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, राइट? सो नाउ आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, क्यों करना है वो भी मिल गया, चलो ऊपर ऊपर से, ठीक है, एकदम से नहीं मिल जाएगा 100% क्लियर, पर ऊपर ऊपर से मिल जाएगा कि हाँ मैंने कुछ खुद का स्टार्ट किया तो मेरे पास फ्रीडम रहेगी, फ्रीडम इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको मैं जल्दी अचीव करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, टाइमिंग मेरे हिसाब से सेट होगी, तो वर्क आवर मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है, टाइम मिलेगा अपने हेल्थ को लिए, अपने फैमिली के लिए। ठीक है, सो वो वाला पार्ट तो आपको मिल गया, चलो ऊपर ऊपर से। नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट, राइट? कि अब करूँ क्या, खुद का तो करना है लेकिन करूँ क्या? तो यहाँ पे पूछ आपको फिर से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी स्किल है मेरे पास जिसकी नीड है इस वर्ल्ड में अभी के टाइम में और फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी सारी स्किल्स दुनिया को चाहिए। आप सिंगिंग में अच्छे हो, क्या उसकी नीड है वर्ल्ड को अभी, क्योंकि बहुत सारे सिंगर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप डांसिंग में अच्छे हो, क्या उसकी नीड है वर्ल्ड को डांस? ठीक है, क्योंकि डांसर्स बहुत सारे हैं, तो हमें गैप ढूंढना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, मतलब इस वर्ल्ड में कौन सी चीज की कमी हो रही है तो मैं फुलफिल कर सकता हूँ। और अभी चलो आ रहा है ब्लॉकचेन, आ रहा है, राइट? हम सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, राइट? तो अभी आपको फाइंड आउट करना है कि ब्लॉकचेन में ऐसी क्या क्या गैप्स है जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ मेरी स्किल्स से। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ब्लॉक, अगेन व्हाट पार्ट, या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, टू कीप इट सिंपल। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज फ्यूचर, तो मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को सर्व कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, फाइंड आउट करो। सो अगेन व्हाट पार्ट आ गया यहाँ पर, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये भी मिल गया आपको। चलो नाउ अभी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट आर द रिसोर्सेज आई नीड, मुझे कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग में जाने की, या कोई भी स्किल जो आपको पसंद हो करने की, उसको एक करियर बनाने की। ठीक है, मुझे कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है वो वो फाइंड आउट करो। ठीक है, यहाँ पे व्हाट पार्ट में ही आएगा ये सारा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये व्हाट पार्ट को स्किप कर देते हैं और सीधा एक्शन लेने लग जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो फंस जाते हैं या फिर स्कैम में अटक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर किसी को सीखना है तो एक्चुअल में फ्री में भी अवेलेबल। ठीक है, अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगी, राइट? सो आपको पूछना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू आई नीड। ठीक है, एक पार्ट हो गया, एक दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एनवायरनमेंट, मुझे कैसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा इसको डेवलप करने। ठीक, एनवायरनमेंट मीन्स आपके आजू बाजू के लोग, आपका इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब आप किन लोगों को सुन रहे हो, राइट? किन लोगों की बात मान रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्टार्ट कर रहे हो तो एडवाइस मांगने जाओगे किसी का।
ठीक है, तो एडवाइस कहाँ पे मांगोगे? ठीक है, सो व्हाट आर दी एनवायरनमेंट डू आई नीड, मुझे कैसे एनवायरनमेंट की जरूरत, क्योंकि अगर आपको एनवायरनमेंट मिल गया तो आपकी ग्रोथ 10x हो जाती है। ठीक है, बट एनवायरनमेंट ही नहीं है आपके पास अच्छा वाला, तो हायर चांसेस है आप अटक जाओगे या स्ट्रगल करोगे, राइट। सो सेकंड स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है व्हाट पार्ट, आपको सब कुछ क्लियर करना है, व्हाई क्लियर हो गया, व्हाट क्लियर करना है। ठीक है, मुझे कौन सी रिसोर्सेज चाहिए, व्हाट आर द रिसोर्सेज आई नीड, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई नीड, राइट, एंड व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू आई नीड टू रीड। ठीक है, एक्शंस वाला पार्ट तो आया ही नहीं है अभी। ठीक है, एक्शन वाला पार्ट तो अभी भूल जाओ, कि ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेगी। व्हाट आर द रिसोर्सेज आई नीड, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, व्हाट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस डू आई मेक, राइट, मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये भी किसी को क्लियर नहीं हो। ठीक है, एक्शन लेने से पहले क्लियर कर दो क्या सेक्रीफाइस होने वाला है मेरे लाइफ, राइट, और ये क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्टार्ट कर दिया और बीच में वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाए तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि क्या सेक्रीफाइस होने वाला है अगर मैं ये करूँगा, राइट, सेक्रीफाइस होगा ही, कुछ ना कुछ होता ही है सेक्रीफाइस, राइट। तो पूछो अपने आप, क्या मैं ये सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ? ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको अपनी स्लीप, क्योंकि आप खुद का कुछ स्टार्ट करो। ठीक है, जिनको वो ही करना है जो लोग कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोबेबली उनके लिए नहीं है, राइट, प्रोबेबली जो सिर्फ लोगों को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए तो है, सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए है जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, right? खुद का, अगर खुद का कुछ करना है तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं होता, छोटे छोटे ही होते हैं, बट हमने ही उसको बड़े सेक्रीफाइस बना दिया। ठीक, जैसे सुबह उठ के फोन नहीं पकड़, टच नहीं करना है फोन। ठीक है, ये कोई बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। ठीक है, बट हमने ही ऐसा बड़ा सेक्रीफाइस बना लिया है उसको कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह फोन नहीं टच कर रहा हूँ तो मैं तो ये हूँ मैं। ठीक है, तो ये छोटे सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस छोटे छोटे ही होते हैं, बस हम उसको बड़ा बना के बैठे, इसलिए नहीं कर पाते। Right? So ask yourself, what kind of sacrifice do I need to make? ये वॉट पार्ट का है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है ना, वॉट इसमें आता है, राइट। तो पूछो अपने आप से कि क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो गया, मिल गया आपको भाई वॉट, वॉट में भी आपको मिल गया। ठीक है, मुझे बुक रीड करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे ये सेक्रीफाइस। ठीक है, नाउ अगेन, ठीक, वॉट पार्ट, क्या ये सब ठीक है मेरे लिए? ठीक है, क्या मैं एक्चुअल में सेक्रीफाइस कर पाऊँ? एकदम से तो नहीं होता, राइट, क्या मैं एक्चुअल में रेडी हूँ इसको करने के लिए? ठीक है, एटलीस्ट टू गिव इट अ ट्राई, रेडी भी हूँ, राइट। तो व्हाट पार्ट, राइट, आई होप यू गॉट क्लियरिटी अबाउट व्हाट। ठीक है, कि व्हाट का क्या रोल है। ठीक, एक्शन लेने से पहले व्हाट को क्लियर करो, सारे व्हाट, मुझे क्या चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू आई नीड टू रीड, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डू आई नीड, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू आई नीड टू मीट, किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, एंड लास्ट पार्ट की व्हाट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस डू आई नीड टू मेक। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, व्हाट पार्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दिस इज द हाउ पार्ट। ठीक है, आपको अपना वाई मिल गया कि मुझे ये काम करना है, क्यों करना है। ठीक है, व्हाट मिल गया कि क्या क्या चाहिए मुझे उसके लिए, व्हाट इज दिस, ये भी पता चल गया आपको। ठीक है,
नाउ कमिंग टू द हाउ पार्ट, कि इसको करना कैसे। ठीक है, पहले पार्ट में है क्यों, सेकंड में है क्या, थर्ड है कैसे, हाउ। व्हाट मतलब क्या है ये, इसके लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट पार्ट आ रहा है, क्या क्या क्या, राइट। एंड हाउ, कैसे 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 करना है अभी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्लानिंग पार्ट, अभी पार्ट आता है प्लानिंग वाला। यहाँ पे रोल है प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज, ठीक है, डेली रूटीन। ठीक है, ये हाउ पार्ट है। अगर इससे पहले आपको व्हाई एंड व्हाट क्लियर नहीं होगा तो हायर चांसेस है आप बीच में ही अटकने वाले हो या छोड़ने वाले हो। क्यों, क्योंकि व्हाई एंड व्हाट इज फंडामेंटल। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग खड़ी होने वाली। ठीक है, तो फंडामेंटल ही खराब है, बेस ही खराब है, तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना लो वो गिर जाएगी। इवन जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी बुरी तरह से गिरती है, राइट। सो हाउ पार्ट में क्या आता है, योर प्लानिंग। ठीक है, अब तुम कर रहे हो प्लानिंग। ठीक है, तुमने डिसाइड किया था कि डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मतलब ऑनलाइन कुछ करना है हमें। ठीक है, सो पहले फाइंड आउट किया क्यों करना है। ठीक है, आपको मिल गया क्यों करना है। ठीक है, फिर है क्या करना है, ये क्या है या क्या करना है। ठीक है, तो आपको मिल गया कि हाँ ये करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है मेरे पास, तो इसमें से मुझे ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है जो मेरी स्किल्स के साथ मैच हो रहा है, मेरी पर्सनालिटी के साथ। ठीक है, तो आपको व्हाट पार्ट भी मिल गया, आपने रिसोर्सेज फाइंड आउट करने हैं फिर व्हाट पार्ट में, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू आई नीड। ठीक है, क्या ये सिर्फ बुक से हो जाएगा या मुझे कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट भी आता है व्हाट में। ठीक है, वो आप टोटली आप पे है, आप अगर पे करके करवाना चाहते हो या फ्री में लेना। ठीक है, दोनों चीजें अवेलेबल। ठीक है, पे करने में क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलती है, फ्री में क्या है खुद फाइंड आउट करना, राइट। तो पे करोगे तो टाइम सेविंग होगा, पे नहीं करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। और दोनों बेस्ट वे है, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट, हाउ, कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग का पार्ट आता है अभी। ठीक है, एक्चुअल प्लानिंग तो अभी होगी आपकी, जो डेली में आप एक्शंस लोगे, राइट। और जैसा आपका गोल है, जैसा आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट। कि मुझे ठीक है चलो ऑनलाइन कुछ करना है। ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज मिल गए। ठीक है, तो अभी रिसोर्सेज को रिफर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपने प्लान किया, ठीक है चलो मैं मॉर्निंग में उठ के ये करूँगा, राइट। उसकी उसके लिए कोई बुक्स है। ठीक है, तो मैं मॉर्निंग में उठ के बुक रीड करूँगा, राइट। तो यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, हाउ टू डू दिस। ठीक है, आपको पास रीजन भी मिल गया, आपको बस रिसोर्सेज भी आ गए, अब प्लानिंग करो उसको एग्जीक्यूट करनी, राइट। सो मुझे मॉर्निंग में, ठीक है मैं 1 आवर रीड करूँगा, फिर मैं एक्शन लूँगा, जो रीड किया है मैं उसको अप्लाई करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, सही से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं किसी को कंसल्ट करूँगा या किसी से पूछूँ। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे वर्क पार्ट में है, किन किन को हमें मेंटोरिंग, ठीक है किन की मेंटोरिंग है। तो यहाँ पे हाउ पार्ट ऐसे वर्क करता है। ठीक है, और हाउ पार्ट तो आपको पता है कि कैसे करना है। ठीक है, और मोस्टली हाउ पार्ट सबको पता रहता है। ठीक है, व्हाई एंड व्हाट नहीं पता रहता। ठीक है, और वो सिर्फ आँख बंद करके एक्शंस लेते रहते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उनका व्हाई एंड व्हाट पूरी तरह से क्लियर नहीं है अभी भी। ठीक है, कुछ लोग हैं जो एक्शंस लेते रहते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में, गलत रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये रिसोर्सेज सही भी है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग का बहुत बड़ा रोल। ठीक है, क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। आज तक की जितनी भी डिस्कवरी हुई है साइंस में, कैसे हुई, क्वेश्चनिंग से। ठीक है, एक बंदा बैठा है ऐसे और सर पे एप्पल गिरा। ठीक है, तो उसने पूछा क्यों, क्वेश्चन पूछा ना कि ये नीचे ही क्यों गिरा।
तभी तो कुछ नया निकल के आया, डिस्कवर हुआ ना। तो ये है, अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हाउ पार्ट तो इजी है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे हाउ में क्या होगा, ठीक है। आपका डेली रूटीन, आपकी मीटिंग, ठीक है, ये तो सबको पता है कि करना है। मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, बुक रीडिंग, ठीक है, डेली एक्शन, सारी चीजें तो पता है, करते भी है लोग, ठीक है। और जो मेन व्हाट एंड व्हाई एंड व्हाट, वही क्लियर नहीं होता, इसलिए एक्शंस वीक होते हैं। ये हाउ पार्ट क्यों वीक होता है, क्योंकि व्हाई एंड व्हाट क्लियर नहीं है, ठीक है। मुझे ये काम करना है, क्यों करना है, और ये काम एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज दिस वर्क, को नहीं समझते हम, और ऐसे ही आंख बंद करके एक्शन लेते हैं, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसीज में हो रहा है, ठीक है। वो सिर्फ एक्शंस ले रहे हैं डेली बेसिस, क्या कर रहे हैं, टेकिंग ट्रेड्स मेकिंग मनी, टेकिंग ट्रेड्स मेकिंग मनी, टेकिंग ट्रेड्स मेकिंग मनी। नो डाउट वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन इन फ्यूचर क्या है, वो कंसिस्टेंट हो पाएगा अगर आपने समझा ही नहीं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। एंड क्रिप्टो करेंसी इज नॉट जस्ट मेड फॉर मनी, इन द सेंस ब्लॉकचेन, ठीक है। वो सिर्फ एक मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी, राइट। क्योंकि इसमें डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे, स्मार्ट ऐप डेवलपमेंट भी होगा, स्मार्ट ट्रांजैक्शंस भी होंगे, ठीक है। मतलब जो भी आज तुम फिजिकल कर रहे हो, सब कुछ वो वर्चुअल होने वाला है। तो अगर किसी ने समझा कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, ठीक है, सो अगर उसने अच्छे से समझ लिया, उसका फ्यूचर ब्राइट, राइट। और वो अभी सिर्फ हाउ पार्ट पे अटका है कि हाउ एम आई गोना मेक मनी बाय क्रिप्टो करेंसी, मतलब वो हाउ पार्ट पे है। और मैक्सिमम लोग हाउ पार्ट पे है कि कैसे मुझे यहाँ से पैसे मिले, वो समझ नहीं रहे कि ये है क्या, ठीक है। और पैसे मिल रहे हैं उनको, नो डाउट, वो प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, राइट। बट ये परमानेंट नहीं, क्योंकि कोई भी मार्केट हमेशा वॉलेटाइल नहीं रहे, एक ना एक दिन वो स्लो एंड स्टेबल होता ही है, ठीक है। तो अभी तो आप मजे कर रहे हो, ठीक है। व्हाट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या करें, राइट। ऑल राइट, सो आई होप यू गॉट क्लियरिटी अबाउट WWH सिस्टम, ठीक है। हो गया, अभी पता चल गया क्या है WWH, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को, ठीक है। वन थिंग यू आर लर्निंग, राइट। तो एक चीज जो आपने सीखी वो बताओ, ऑलराइट। एंड आई होप यू गॉट वैल्यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय।